एक समय की बात है। एक गांव में 3 छोटे सूअर थे। वे तीनों भाई थे। उनका नाम पहले का सूअर, धूसरा, दूसरे का सूअर, धूसरा और तीसरे का सूअर, धूसरा था। इन तीनों सूअरों ने अपने अपने घर बनाने की सोची। पहला सूअर एक घर बनाने के लिए स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगा। दूसरा सूअर एक लिटिल ब्रिक्स का घर बनाने के लिए तैयारी करने लगा और तीसरा सूअर एक सॉलिड ब्रिक्स का मजबूत घर बनाने के लिए काम करने लगा। इन तीनों सूअरों ने अपने अपने घर बनाने की सोची। पहला सूअर एक घर बनाने के लिए स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगा। ठीक उसी समय एक घोर मादा लोमड़ी वहां से गुजर रही थी और इन सूअरों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उनसे पूछा, हाय, क्या तुम लोग भी घर बना रहे हो? हाँ, दूसरा सूअर कहा, हम इससे कहीं बेहतर घर बनाने वाले हैं। उन्होंने बड़ा दिखाऊ किया और बहुत प्रशंसा प्राप्त की। दिन के समय 3 छोटे सूअर एक गांव में रहते थे। उन्होंने अपने लिए एक अलग अलग घर बनाए थे ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। पहला सूअर अपने घर को खड़ा करने के लिए सीधे लकड़ी और जंगली घास का उपयोग करता था। दूसरा सूअर आलू के पेड़ से एक घर बनाता था। इसके बाद तीसरा सूअर ने ईंटों और सीमेंट का इस्तेमाल किया था। दिन के समय 3 छोटे सूअर एक गांव में रहते थे। उन्होंने अपने लिए एक अलग अलग घर बनाए थे ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। पहला सूअर अपने घर को खड़ा करने के लिए सीधे लकड़ी और जंगली घास का उपयोग करता था। दूसरा सूअर आलू के पेड़ से एक घर बनाता था। इसके बाद तीसरा सूअर ने ईंटों और सीमेंट का इस्तेमाल किया था। दिन के समय 3 छोटे सूअर एक गांव में रहते थे। उन्होंने अपने लिए एक अलग अलग घर बनाए थे ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। पहला सूअर अपने घर को खड़ा करने के लिए सीधे लकड़ी और जंगली घास का उपयोग करता था। दूसरा सूअर आलू के पेड़ से एक घर बनाता था। इसके बाद तीसरा सूअर ने ईंटों और सीमेंट का इस्तेमाल किया था। ठीक उसी समय एक घोर मादा लोमड़ी वहां से गुजर रही थी और इन सूअरों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उनसे पूछा, हाय, क्या तुम लोग भी घर बना रहे हो? हाँ, दूसरा सूअर कहा, हम इससे कहीं बेहतर घर बनाने वाले हैं। उन्होंने बड़ा दिखाऊ किया और बहुत प्रशंसा प्राप्त की। इसी बीच एक चालाक लोमड़ी वहां पहुंची जिसका नाम रवाना था। रवाना को इंतजार लोमड़ी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, तुम भाग्यशाली हो जो इतने अच्छे घरों में रहते हो, लेकिन ध्यान रखो, मैं वापस आ रही हूं और तुम्हें खा जाएगी। तभी सूअरों ने मिलकर सोचा, हमारे इलाके में विचारशीलता की आवश्यकता है। आपस में मिलकर इस धोखेबाज लोमड़ी को बाहर निकालते हैं। सूअरों ने मिलकर रवाना को अपने धोखेबाजी की योजना बताई और फिर एक सृजन। 1 घंटे बाद रवाना दौड़ती हुई वापस आई और सूअरों की तरफ देखने लगी। वे देखते ही पड़ गए कि उनका घर अब टुकड़े टुकड़े हो गया है। सूअरों ने सबकी मदद की और सबने मिलकर रवाना को बोला, तुम कहां खुद को छिपा रही हो? हम सभी एक नया और मजबूत घर बनाने में लगे हुए हैं। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, आप अच्छे सूअर हो, लेकिन यदि तुम अपने घर में पत्थरों का उपयोग करोगे तो मैं तुम्हारे घर को नष्ट करने से बचा सकता हूं। सूअरों को लगा कि यह एक अच्छा विचार। लोमड़ी ने सूअरों से कहा, तुमने समय पर अपने घर बना लिया है, अब मेरी बारी है। लोमड़ी ने घर बनाने के बारे में सोचते समय सोचा कि कौन सा घर सबसे आसानी से अधिक भरपूर होगा। फिर उसने विचार किया, मैं उस खाद्य सामग्री वाले घर में चला जाऊंगा। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि अपने घर को ढंग से बनाने के लिए सभी चीजों का सही उपयोग करना चाहिए और अपनी सोच में सही विचार करना चाहिए।